जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को ये राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहाँ पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया? इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो चीज़ हमारी है तो हम ही तो उसको मैनेज करेंगे। हमारे आबा और दाद हमारे लिए दे करके गए हैं जी, तो हम ही तो उसको मैनेज करेंगे। See, at a stroke, they have made it a non-Muslim administrative body. वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में एक और बड़ा बदलाव ये है कि ये बिल न सिर्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड्स में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को काफी कम करता है, बल्कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में गैर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को भी लाजमी बना देता है। मुस्लिम स्टेक होल्डर्स के कड़े विरोध के बावजूद जेपीसी ने इस बदलाव को बरकरार रखा। चलिए अब हम समझते हैं कि ये बदलाव इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों है। पहली बात, ये बिल खुद अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। एक तरफ ये बिल गैर मुस्लिम को वक्फ बनाने से साफ तौर पर रोकता है, हालांकि इस्लामी कानून उन्हें प्रॉपर्टी वक्फ करने की इजाज़त देता है और उन्हें इन प्रॉपर्टीज से फ़ायदा भी हो सकता है। दूसरी तरफ ये वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लाजमी बनाता है। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि जिसे इस्लामी कानून या 1995 के वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बनाने की इजाज़त है, उसे वक्फ बोर्ड्स का मेंबर क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो जवाब साफ है। आप क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर सिख को मेंबर बना सकते हैं? क्या ईसाई कमेटी के अंदर गैर ईसाई को सदस्य बना सकते हैं? क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? और इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में आप क्या गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब कोई वक्फ बनाता है, चाहे वो मदरसे, हॉस्पिटल या फिर किसी और आवाम के फायदे के लिए हो, वो अपनी मर्जी से और वक्फ से जुड़े कानूनों की पूरी समझ के साथ ऐसा करता है। मिसाल के तौर पर, जब एक हिंदू अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो ये उसकी अपनी आज़ादी और ज़ाती पसंद का मामला होता है। इस आज़ादी पर पाबंदी लगाकर बीजेपी सरकार न सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स को महदूद कर रही है, बल्कि आम लोगों की भलाई के लिए प्रॉपर्टी डोनेट करने के सिद्धांत को भी कमज़ोर कर रही है। दूसरी बात, ये बदलाव डिस्क्रिमिनेटरी है और साफ तौर पर आर्टिकल 14 जो कानून के सामने सबकी बराबरी की बात करता है और आर्टिकल 26 जो मजहबी समुदायों को अपने मामलात मैनेज करने का हक देता है, उसका उल्लंघन करता है। आइए कंपैरिजन के लिए दूसरे धार्मिक संस्थाओं को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये कानूनी तौर पर है कि सिर्फ हिंदू ही हिंदू मंदिरों और उनकी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स सिर्फ सिख ही हो सकते हैं। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है। और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो यह आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो अगर हिंदू और सिख मजहबी संस्थाओं का मैनेजमेंट सिर्फ उनके अपने समुदाय के लोग कर सकते हैं, तो वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ ये भेदभाव क्यों? सरकार इस कदम को इस लॉजिक से जायज ठहराती है कि गैर मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने से इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए हम सरकार के इस तर्क पे भी एक नज़र डालते हैं। इसी लॉजिक के मुताबिक क्या अब मंदिर और मठ मैनेजमेंट बोर्ड्स में मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना लाजमी होना चाहिए ताकि इंक्लूसिविटी को बढ़ावा मिले? पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। आज हमारा जो
हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SPGC, वहाँ पे आप बोलिएगा मुसलमान डाल ले, मुसलमान डाल सकते हैं आप, मानेगा? तो फिर इसमें इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इस तरह डाइवर्सिटी के इस सेलेक्टिव इस्तेमाल से साफ हो जाता है कि ये इंक्लूसिविटी के बारे में नहीं, बल्कि मकसद वक्फ बोर्ड्स को कंट्रोल करना है। See, at a stroke, they have made it a non-Muslim administrative body. If you take 23 members of the Waqf Council, even 13 members can be non-Muslims. आयरनी यहाँ साफ नजर आ रही है। हिंदू धार्मिक संस्थाओं के बोर्ड्स जहाँ सरकार का कंट्रोल ना के बराबर होता है, वहाँ हिंदू ग्रुप्स खुद अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि ये लिमिटेड कंट्रोल भी हटा दिया जाए। लेकिन मुस्लिम धार्मिक मामलों पर पूरा कंट्रोल रखने की जिद बरकरार है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है।